हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, वीडियो सेशन में बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें स्पेशली बात होगी फार्मेसी पॉलिटेक्निक कोर्स अब नए सिरे से लागू करने की तैयारी है। 22,000 सीटों पर महाआंदोलन। और देखें जरूरी सूचना, डीएलएड सत्र पटरी से हटा है, उतरा है। 72,000 की परीक्षा और 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों से रिलेटेड अपडेट। सीटेट 2021 के आवेदन कब से शुरू होंगे और कौन सी भर्ती की यहाँ पर रद्द करने की मांग की जा रही है। तो चलिए सारी अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी आगे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं जो संबंधित अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहाँ पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रात्रि कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। देखिए, प्रदेश में रात्र के कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दे दी गई है। अब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। शनिवार व रविवार को जो सप्ताहांत बंदी है वो जारी रहेगी। प्रदेश में 22 अप्रैल से रात्रि का जो कर्फ्यू है वो जारी है। केस बढ़ने पर मई में पूरे महीने कर्फ्यू लगा था, बाद में दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया। प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। अब दोस्तों, जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के टीचर्स हैं उनके लिए एक खास खबर है कि स्कूल खुलने के बाद छुट्टी नहीं ले सकेंगे अध्यापक। देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन के अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक की छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में लागू अवकाश की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे शिक्षकों की ओर से मनमाने तरीके से छुट्टी लेने पर लगाम लगाया जा सकेगा। और यहाँ पर एक और व्यवस्था है कि मेडिकल लेने पर 3 दिन के भीतर करें आवेदन। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के मेडिकल लेने अथवा प्रसूति अवकाश के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। शिक्षकों को अवकाश लेने के 3 दिन के भीतर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर मेडिकल अथवा प्रसूति अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो लगातार यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यरत शिक्षक उन पर लगाम कसी जा रही है। अब दोस्तों, देखा जाए तो सीटीईटी के लिए 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो सकते हैं। और देखा जाए तो सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आवेदन की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और setet.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। एनसीटीई की ओर से सीटीईटी और टीटी आजीवन मान्य होने के बाद इस बार सीटीईटी में आवेदनों की संख्या कम हो सकती है। पहले सीटीईटी और टीटी मात्र 7 वर्ष के लिए ही वैध थी। ऐसे में परीक्षार्थी हर वर्ष परीक्षा में शामिल होते थे। तो देखा जाए तो यह अर्हता ज़रूरी है। 50% स्नातक अंकों के साथ आपका बीएड, डीएलएड, बीटीसी
या 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पूरा होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक खास खबर, आकांक्षी जिलों में कार्यरत शिक्षक भी कर सकता है तबादले की मांग। हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में शिक्षिका के तबादले पर विचार का दिया निर्देश। यहाँ पर एक बड़ी राहत है, विशेष परिस्थितियों में आकांक्षी जनपद में भी अगर कोई कार्यरत शिक्षक है या शिक्षिका है तो उसका तबादला हो सकता है। और देखा जाए दोस्तों तो सीएम योगी ने वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए कोर्स में बदलाव को कहा, संस्थानों को एनओसी जल्द जारी करने का निर्देश दिया। फार्मेसी और पॉलिटेक्निक कोर्स अब नए सिरे से बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए पॉलिटेक्निक व फार्मेसी के कोर्स डिजाइन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, किसी भी संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के लिए आवेदन करने पर उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। वह रविवार को अपने सरकारी आवास पर प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर का प्रस्तुतिकरण देख रहे थे। विभाग ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NICTE का विनियम 2019 लागू होने के बाद अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की विनियमावली में प्रस्तावित संशोधन तथा फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा एनओसी प्रदान करने के संबंध में यह प्रस्तुतिकरण तैयार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध रोजगार को देखते हुए पॉलिटेक्निक संस्थाओं द्वारा संचालित कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अच्छी मांग है। जरूरत इस बात की है कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की क्षमताएं उच्च गुणवत्ता की हों। कोरोना महामारी के कारण फार्मा सेक्टर में फार्मा कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की अच्छी मांग है। उन्होंने फार्मा का कोर्स समय की मांग के अनुसार करने के निर्देश भी दिए हैं। सचिव प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रम में राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक पदों के लिए AICTE के विनियम 2019 के अनुसार 7वें वेतनमान की संस्तुतियों को लागू किए जाने और इसके अनुक्रम में राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की सेवा नियमावली बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रधानाचार्यों, कर्मशाला अधीक्षकों के कुल 1357 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जल्द आपको एक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है और नए कोर्स शुरू करने की छूट भी यहाँ पर दी गई है। सचिव प्राविधिक शिक्षा ने कहा कि वर्तमान में PCI द्वारा वर्ष 2019 में फार्मेसी के नवीन संस्थानों की स्थापना पर अनुमोदन देने पर 5 वर्ष तक रोक लगाई गई है। हालांकि फार्मेसी की पूर्व से संचालित संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में वृद्धि और नए फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालित करने की छूट दी गई है। और देखिए, सुल्तानपुर में एक परिवार में 20 कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। पहले से अधिक पारदर्शी हुआ पंचायत चुनाव। सीएम ने कहा है कि कोविड की विभीषिका के बीच यूपी में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो गई है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष की निर्वाचन प्रक्रिया कहीं अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। इतनी ज़्यादा शांतिपूर्ण ढंग से हुई है तो आपने देखा ही होगा भैया। इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया में सेवाएं देने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी बधाई और धन्यवाद के पात्र भी बताए गए हैं। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों, कोरोना काल में पटरी से उतर गया डीएलएड का सत्र। प्रशिक्षु परेशान हैं। कोरोना काल में डीएलएड के 3 सत्र पटरी से उतर गए हैं। ना तो सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं, ना सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें 2019 बैच में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। 6 अगस्त 2019 को इनका सत्र शुरू हुआ। कोरोना की पहली लहर में लिखित परीक्षा नहीं होने से प्रदेश सरकार ने इन प्रशिक्षुओं को दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके बाद PNP ने इनकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ली। इसका परिणाम 28 जनवरी 2021 को घोषित हुआ। दूसरे सेमेस्टर में पंजीकृत 172,738 प्रशिक्षुओं में से 169,812 शामिल हुए। इनमें से 71,668 फेल हो गए। इसके बाद लगभग 45,000 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी को आवेदन किया। इसका परिणाम अभी तक नहीं आया। हालत यह है कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा होने जा रहा है और प्रशिक्षु दूसरे तीसरे सेमेस्टर में ही फंसे हैं। कोरोना के चलते डीएलएड 2020 सत्र शून्य हो गया और 21 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। शासन की ओर से 16 जून को जारी समय सारणी के अनुसार 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो सत्र
7 सितंबर से शुरू होगा, जबकि नियमतः डीएलएड प्रशिक्षण जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए और 72,000 प्रशिक्षुओं की परीक्षा अगस्त में संभावित बताई जा रही है। दूसरे सेमेस्टर में फेल 2019 के 72,000 प्रशिक्षुओं की दोबारा परीक्षा अगस्त में कराने की तैयारी है। चूंकि दूसरे सेमेस्टर के आधार पर ही पहले सेमेस्टर के अंकों का निर्धारण होना है, तो ऐसे में द्वितीय सेमेस्टर में पास प्रशिक्षु सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो जाती है अब इसकी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीटों की। जी हाँ दोस्तों, 22,000 सीटों के लिए आज की डेट पर महाआंदोलन होना है। जो भी 69,000 के कुछ गुणांकों से या लो एकेडमिक वाले वंचित छात्र हैं, वो लखनऊ की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर बताई जा रही है। आप लोग वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मिश्रा यहाँ से गोमती रिवर फ्रंट से बोल रहा हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ गोमती रिवर फ्रंट पे आ जाएं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से 7 से 8 बजे तक नहीं निकले तो फिर हमारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमें दूसरे प्लान पे काम करना पड़ेगा। देख लीजिए, हमारे लगभग 60-70 साथी यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अगर आएंगे तो हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, और अगर संख्या कम हुई तो हमें टैक्सी या टेम्पू से जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें आसानी से हटा दिया जाएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र यहाँ पे गोमती रिवर फ्रंट पे जल्दी से जल्दी आए, हनुमान मंदिर के बगल में। और हमारे अध्यक्ष जी आपसे कुछ कहेंगे। नहीं लगा बोलो नहीं लगा ले। सभी साथियों को फादर जय श्री राम। मित्रों, देख रहे हैं हमारे मित्र दूर दराज से चल के यहाँ पहुँच चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग कहीं भी हों, अगर लखनऊ जनपद आ चुके हैं तो तत्काल हम 20 मिनट का समय देते हैं। 20 मिनट में आप लोग गोमती रिवर फ्रंट पे पहुंचने का काम करें, जिससे आगे के जो हमारी प्लानिंग है वो बाधित ना हो। देखिए, हमारी तमाम बहनें चली आए, कोई बलिया से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है। हमें चाहते हैं तुरंत अविलंब, आज ना खाने का वक्त है ना पीने का वक्त है। आज हम एक दिन एकादशी रहेंगे, लेकिन नौकरी लेकर रहेंगे। आप लोग जिस भी स्थिति में हैं तत्काल गोमती रिवर फ्रंट आने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती से वंचित और पीड़ित अभ्यर्थी वो लखनऊ की सड़कों पर पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ अन्य जनपदों के भी जो अभ्यर्थी वो लगातार पहुंच रहे हैं। और आज आंदोलन एक बड़ा होगा और इसके दूरगामी परिणाम भी निकल के आएंगे और 22,000 सीटों के लिए स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि आज की डेट में हज़ारों जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं वो प्रतिभाग करेंगे इस महाधरने में, महाआंदोलन में। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। एक बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है धरनारत अभ्यर्थियों के द्वारा। जो भी जैसी भी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो सुगबुगाहट है वो यही कहती है कि आज की डेट में आपका जो प्रेस नोट है वो जारी हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्रों के वितरण का जो कार्यक्रम है उसका खाका तैयार हो गया और इसकी घोषणा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा की जाएगी। हालांकि फिर भी कल के आह्वान के बाद से यहाँ पर बहुत सारे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के चयनित हैं वो आज मुख्यमंत्री साहब से जनता दरबार में लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात भी करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं भी कहूँगा कि आप लोग तनिक भी आलस्य मत करें। प्रेस नोट जारी हो भी सकता है, हो जाएगा तो दोगुनी खुशी होगी। लखनऊ से आप झूमते हुए अपने घरों को रवाना होगे। अगर नहीं होता है तो कम से कम आपका प्रयास सार्थक रहेगा। मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हो जाएगी, उनके चरणों में आपको जगह मिल जाए तो समझ लीजिए आशीर्वाद मिल जाएगा योगी जी का, और आप लाभान्वित अवश्य होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और उनका ही कार्यक्रम है, उनकी वजह से थोड़ा सा डिलेड प्रोसेसिंग हो रही है। तो ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी आज अपने मुखार बिंदु से ज़रूर कहेंगे कि इसका वितरण मैं अतिशीघ्र करूंगा और जल्द ही आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो आशीर्वाद लेने ज़रूर जाएं योगी जी का। तो अगर जो भाई आसपास के हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, 40-50 किलोमीटर वाले अपना बाइक से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10-5 लोग ही मिल लीजिए, काम हो जाएगा। लखनऊ के ही होंगे बहुत सारे लोग।
तो ये दोस्तों तीसरी चयन सूची के बारे में बात हो जाती है। नियुक्ति पत्रों का जो वितरण है उसका कार्यक्रम का खाका तैयार है। पीआरओ जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये सूचना अवगत कराई गई है। अब देखते हैं, देर शाम तक इंतजार कर रहेगा कि कब नियुक्ति पत्रों का वितरण होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आपके मंडे तक, नेक्स्ट वीक मैंने कह दिया, ये आज मंडे ही है, तो 1 से 2 दिन में आपको नियुक्ति पत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। और वो डेट स्पेसिफिक होगी और सारे जनपदों पर एक साथ नियुक्ति पत्रों का वितरण जोर शोर के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली और लास्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो जेईई भर्ती परीक्षा रद्द करें या बीटेक को मौका दें। देखिए, उठी आवाज़, बीटेक अभ्यर्थियों ने भर्ती में भेदभाव का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लगाई है गुहार। देखिए, बीटेक डिग्रीधारियों ने मुख्यमंत्री से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2016 और 18 को स्थगित या रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेईई भर्ती में केवल डिप्लोमा करने वालों को मौका दिया जा रहा है और बीटेक जैसे उच्च डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये बड़ी मांग चल रही है कि या तो भर्ती को रद्द कर दिया जाए या बीटेक को मौका दिया जाए। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स दोस्तों यहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।